माँ, अपनी चोर बहू से पूछिए कि ये हार किसको देकर आई है। जब से सुमिधा के मायके से फोन आया है कि उसके छोटे भाई समर की शादी पक्की हो गई है, तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। भाई की शादी में यूं ये करूंगी, वो करूंगी, बस जब देखो उसकी बातों में यही सब होता था। पति शशांक को भी साथ के साथ फोन लगाकर ये खबर दे दी। इतने में सासू माँ वंदना जी और अपनी बेटी माला के साथ मंदिर से वापस लौटी तो आते ही सुमिधा ने उन्हें भी यह खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, समर का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही शादी है। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन ये क्या, रिश्ता पक्का करने से पहले समधी जी ने तुम्हें और शशांक को नहीं बुलाया? हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का ही नहीं होता है। वंदना जी ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। उनकी बात सुनकर सुमिधा बोली, मम्मी जी, तनु को तो हम बचपन से ही जानते हैं और बातचीत में ही रिश्ता पक्का किया गया है। लेन देन और सगाई सब शादी के समय ही किए जाएंगे, इसीलिए पापा ने नहीं बुलाया। अरे तेरे मायके की लीला तू ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज ही बता रहे थे। मुंह बनाते हुए वंदना जी बोली, पर सुमिधा इतनी खुश थी कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। तभी माला बोली, क्या भाभी, आपके मायके में आपकी यही इज्जत है? एक मुझे देखो, मुझे तो हर तीज त्योहार पर बुलाया जाता था। ये तो कोई किस्मत ही खराब है कि ससुराल वाले निकम्मे निकले, इसीलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं दीदी, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई। माला को उसकी बात का जवाब देकर सुमिधा अपने काम में लग गई। जानती थी कि माला को जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपनी 7 महीने की शादी में वो ये तो समझ चुकी थी। माला शशांक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पिछले 8 महीनों से वो अपने मायके में ही थी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। इस कारण वंदना जी ने भी उसे नहीं भेजा। शाम को शशांक घर आया तो सुमिधा ने सभी को चाय नाश्ता पकड़ाया और वहीं उन लोगों के साथ बैठ गई। तब शशांक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी हैं। लगता है कि साले साहब की शादी की बात सुनकर पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। सुनकर समिधा खुशी होते हुए बोली, अरे तो खुशी की ही बात तो है, पर बहुत सारे काम है, हमें पहले ही जाना पड़ेगा। तो आप ऑफिस में छुट्टियों के लिए बोल देना। इससे पहले कि शशांक कुछ कहता, वंदना जी बोल उठी, अरे ये जल्दी जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम्हारा काम है, इसका थोड़ी ना है। तुम 10 दिन पहले चली जाना, ये शादी के समय ही आ जाएगा और सारी प्रोग्राम अटेंड कर लेगा। शशांक ने भी वंदना जी की बात में सहमति जताई। हाँ, मुझे इतनी लंबी छुट्टियाँ तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टियाँ मिल सकती है, इसीलिए मैं शादी के समय ही आ पाऊँगा। पर तुम एंजॉय करो और तुम्हें जिस जिस सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि तुम्हारे जाने से पहले हम शॉपिंग कर आए। सुमिधा से पहले माला बोल उठी, अरे शॉपिंग की क्या जरूरत है, अभी 7 महीने पहले ही तो आपकी शादी हुई है। भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है, फिर बेवजह का खर्च क्यों करना। वंदना जी भी माला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है माला, अभी 7 महीने पहले ही तो तुम लोगों की शादी हुई है। अधिकतर सामान तो यूं ही नया पड़ा हुआ है, फिर बेवजह की शॉपिंग कर पैसे क्यों बर्बाद करना। और रही बात चुटपुट सामान की, तो इसके मायके वाले बेटी को शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या? वहाँ तो शशांक और सुमिधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन
अंदर कमरे में आने के बाद शशांक ने सुमिधा को पैसे दे दिए कि जो भी शॉपिंग करनी है वह मायके में अपनी मम्मी के साथ ही कर आए। वैसे भी 10 दिन पहले जा रही है तो मार्केट जाना तो होगा ही। खैर कुछ दिनों बाद सुमिधा का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वो वंदना जी के पास गई और बोली, मम्मी जी मुझे मेरे गहने दे दीजिए ताकि मैं भाई की शादी में उन्हें पहन सकूं। वंदना जी ने अपनी अलमारी में से गहने निकालकर सुमिधा को दिए। गहने देखते ही सुमिधा बोली, मम्मी जी ये गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं, वो वाले गहने भी दीजिए ना जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। तब वंदना जी बोली, बहू वो गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए थे और ये गहने मैंने इसलिए रख लिए थे कि तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम पहन सको। खैर तुम फिक्र मत करो, जब शशांक वहाँ आएगा तो मैं उसके हाथों गहने भिजवा दूंगी। सुमिधा वंदना जी की बात पर विश्वास कर अपने मायके आ गई और यहाँ आकर शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। जिस दिन लगन टीके का प्रोग्राम था उस दिन शशांक सुबह सुबह वहाँ पहुँचा। जब सब लोग तैयार होने लगे तब सुमिधा शशांक के पास आई और उससे गहने मांगकर ले गई और वही गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन टीके का प्रोग्राम हो गया तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रखवा दिया। अब बारात वाले दिन वंदना जी माला के साथ वहां पहुंची तो सुमिधा उनके पैर छूने के लिए बाहर आई। तब सुमिधा ने वही गहने पहन रखे थे। वंदना जी ने सुमिधा को आशीर्वाद दिया तो उनकी नजरें उसके गहनों पर पड़ी। उन्होंने सुमिधा को वहीं रोक लिया और उसके हार को परखने लगी। उनकी इस हरकत से सुमिधा हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हैं? तभी वंदना जी ने कहा, अरे बहू ये हार तो नकली है, असली हार कहाँ है? उनकी बात सुनकर सुमिधा चौंक गई। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? ये तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उसकी बात सुनकर वंदना जी गुस्से में बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़ाए थे? ये सारे गहने असली हैं पर ये हार नकली है। देखो इस हार की पॉलिश उतर रही है और ये उस हार की सेम डिजाइन है। असली हार कहाँ गया? उनकी बात सुनकर सुमिधा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन भी यही हार पहना था और उसके बाद मम्मी के पास संभलवा कर रखवा दिया था और आज फिर इसी को पहना है। ये तो घर से ही ऐसा आया था। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, बहू मैं खुद बैंक जाकर हार निकलवा कर लाई थी और मैंने खुद घर पर हार चेक करके भेजा है। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता, सुमिधा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तो आपके कहने का क्या मतलब है? मम्मी झूठ बोल रही हैं। अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पर इल्जाम लगा रही हो। जब हार आपकी मम्मी की अलमारी में रखा था तो जरूर उन्होंने ही बदला होगा। माला अपने मुंह से अनर्गल बातें उगलने लगी। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, चुप कर माला, कुछ भी बोले जा रही है। यह सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है, बेवजह तमाशा हो जाएगा। और उन्होंने इशारे से सुमिधा को अंदर जाने के लिए कहा। सुमिधा अंदर चली गई तो माला वंदना जी से बोली, वाह माँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतने महंगे मोल का हार घुमा दिया और फिर भी तुम शांत बैठी हो। मेरी जैसी होती ना तो यही खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांधी है। जरूर इसने और उसकी माँ ने मिलकर हार बदल दिया होगा।
तुझसे कहा ना चुप हो जा, एक शब्द भी नहीं बोलेगी अब। वंदना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा तो माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या, हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी, समधी तुम्हारे, नुकसान भी तुम्हारा, समझना मेरा फर्ज था, आखिर मेरी माँ जो ठहरी, पर तुम तो मुझे ही आंखें दिखा रही हो। खैर, वंदना जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का पता नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। वही सुमिधा का मूड ऑफ हो रहा, तभी वंदना जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उससे कहा कि अपने मम्मी पापा से न बोले। जब शादी अच्छे से हो गई तब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने समधी समदन से नहीं किया। उसके बाद शशांक, सुमिधा, माला और वंदना जी एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पर आए तब माला ने दोबारा इसी बात को छेड़ दिया। तब शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसने वंदना जी से कहा, माँ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं, ऐसा कैसे हाल बदल गया। तभी वंदना जी बोली, माला हार कहाँ है। तभी माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या पता, अपनी चोर बहू से पूछिए कि ये हार किसको देकर आई है। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, सच सच बता रही है या नहीं। मैंने लगन टीके की फोटो देखी थी, उसमें सुमिधा ने हार नकली वाला ही पहन रखा था, लेकिन जब शशांक यहाँ से रवाना हो रहा था और मैंने उसे हार दिया था तब उसके कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आ गए थे। बस मम्मी अपनी बहू की चोरी को छुपाने के लिए अपनी बेटी पर ही इल्जाम लगा रही हो। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, माला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अपना बैग लेकर वो बाहर आई तो वंदना जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करवा, उसके बाद अपने ससुराल चली जा। मम्मी आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हो, अब तो मैं कभी लौट कर भी नहीं आऊंगी आपके पास, माला ने तुरंते हुए कहा तो वंदना जी बोली, शशांक पुलिस को बुला, आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डाल दूंगी क्योंकि हार इसी ने लिया है। मम्मी ये क्या कह रही हो आप, एक हार के पीछे आप दीदी को बेइज्जत किए जा रही हो। छोड़ो ये सब, शशांक ने समझाने की कोशिश की तो वंदना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा ना पुलिस को बुला, अगर तू नहीं बुलाता तो मैं ही बुलाती हूँ, कहकर वंदना जी ने अपना मोबाइल उठाने लगी। नहीं नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलाना, हार मेरे पास है, अचानक से माला बोली। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब वंदना जी बोली, सुन ली अपनी बहन की बातें, ये जिद्दी और बदतमीज है ये तो पता ही था, अब चोर भी बन चुकी है। वो हार आखिर बार इसी के हाथ में देखा था मैंने, जब शशांक अपना सामान पैक कर रहा था। पूछो इससे क्यों किया इसने ये सब। शशांक हैरानी से माला की तरफ देखने लगा तो माला बोली, तो क्या करती मैं, बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा लिया, कभी बेटी को तो नहीं दिया आपने, इसीलिए मैंने उस हार को नकली हार में बदल दिया, माला ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, अब ये इस घर में नहीं रहेगी, या तो ये ससुराल जाएगी या अपना बंदोबस्त कहीं और करेगी, खुद का घर तो बसा नहीं पाई है और यहाँ मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है।
निकल मेरे घर से अभी के अभी। मैं क्यों निकलूं? मेरे पापा का घर है ये। इस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। माला अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी तो माला जी बोली, तेरे पापा का घर है तो ये घर मेरे नाम पर है। दूसरी बात, कानूनन माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से अलग कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा चूर चपट मत कर और अपना बंदोबस्त खुद कर। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माला तुनकते हुए अपना बैग उठाकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी तो वंदना जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले वो हार तो देती जा। माला ने बैग में से हार निकाला और गुस्से में हार सोफे पर फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुकी। ससुराल वाले भी हैरान परेशान कि आज अचानक कैसे चली आई, लेकिन उसकी आदत से ससुराल वाले भी वाकिफ थे। इस कारण से उस घर में रखने की जगह ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर दिया गया। इधर वंदना जी ने माला की तरफ से सुमिधा से माफी मांगी और शशांक और सुमिधा को हिदायत दी कि आज के बाद माला घर में आए तो थोड़ा संभल कर ही रहना। बेटी है तो उसका मायका तो नहीं छीन सकते, लेकिन ऐसे लोगों से संभल कर रहना ज्यादा जरूरी है। बेटी है तो क्या हुआ, अपना विश्वास वो खो चुकी है, इसीलिए अपना सामान का ध्यान खुद रखो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।